हाय एवरीवन, दिस इज़ अरमानूर। तो WBJ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और आप लोगों के पॉपुलर डिमांड पे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है इन आखिरी के दिनों में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो वही बात जो मैंने आपको जेईई मेंस के वीडियो में भी बोला था, स्ट्रेस और पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है इस आखिरी के दिनों में और एग्ज़ाम हॉल में भी। वैसे भी WBJ में आपको कम टाइम मिलने वाला है, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ और चीज़ सोचने का भी। जितना आप स्ट्रेस लोगे उतना आपका एग्ज़ाम के दिन एक्यूरेसी गिरता जाएगा। इसलिए जितना भी टफ़ क्वेश्चन पेपर आ जाए, जितना भी टफ़ क्वेश्चंस आ जाए, ये बात ज़रूर याद रखना कि ये टफनेस हर एक इंसान को लगने वाला है। क्वेश्चन पेपर टफ़ आए या आसान आए, वो हर एक इंसान के लिए है। आपको कंपटीशन ब्रेक करना है, ना कि फुल मार्क्स लाना है। WBJE इज़ अ हाईली चैप्टर स्पेसिफिक एग्जाम। जैसे मैथ्स में डिफिनिट इंटीग्रेशन, स्ट्रेट लाइंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन सब चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, इन सब चैप्टर से क्वेश्चंस बनते ही नहीं। सिमिलरली इन केस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कुछ कुछ चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, उसमें से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होते हैं। और कुछ कुछ चैप्टर्स में तो क्वेश्चंस आते ही नहीं। उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। जेईई मेंस में आपको 75 क्वेश्चंस 3 घंटे के अंदर करना होता है और यहाँ पर 75 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे के अंदर करना पड़ेगा पेपर 1 में और 80 क्वेश्चंस करना पड़ेगा 2 घंटे के अंदर पेपर 2 में। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होगा। सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। इसलिए इंट्यूशनली जिन क्वेश्चंस को देखकर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस मुझसे हो पाएंगे, उन्हीं को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। और जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं उनको आखिरी के लिए बचा के रखिए। अगर टाइम मिले तभी उनको अटेम्प्ट करना। और तुक्केबाजी सिर्फ जिन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है उन पे ही लगाइए। एग्ज़ाम के दिन जिस टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना है उसी टाइम पे अभी मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए, जिससे कि आपका स्पीड मेंटेन रहे। एग्ज़ाम के पहले दिन मॉक टेस्ट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी मॉक टेस्ट और PYQs पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। Above all, रिवीजन इज एवरीथिंग। इस आखिरी के 1 महीने में आपको पूरे सिलेबस को प्रॉपरली रिवाइज करना है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को तो बार बार रिवाइज करके जाना है। जो क्वेश्चंस, PYQs, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाए, उनका सॉल्यूशंस एक बार रिवाइज कर लेना, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख के जाना, ये सब आपको करना पड़ेगा। तभी आपका स्पीड ऑफ सॉल्विंग ज़्यादा होगा एग्ज़ाम के दिन। पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कम्प्लीटली डिफरेंट पेपर्स। पेपर 1 में आपका कैसा परफॉर्मेंस गया है, उसके ऊपर पेपर 2 में कैसा परफॉर्मेंस जाएगा वो डिपेंड नहीं करता। पिछले साल जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब पेपर 1 मेरा कंपैरेटिवली बुरा गया था, लेकिन पेपर 2 में उतना ही अच्छे तरीके से मैंने कमबैक किया था। पेपर 1 का लॉस मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसलिए पेपर 1 जैसा भी जाए उसको सर पे हावी मत होने देना। पेपर 2 अभी भी आपके पास बाकी है, सो डोंट गिव अप। OMR शीट को बहुत सावधानी से फिलअप करना। घर से एक स्मूथ बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना। OMR शीट में अगर आपने गलत क्वेश्चन पे गलत आंसर मार्क कर दिया मेरे दोस्त, आपको सेकंड OMR नहीं मिलने वाला, इसलिए बहुत सावधान। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपको जो ब्रेक मिलने वाला है उसमें आप क्या करते हो वो बहुत हद तक इफेक्ट करता है आपके सेकंड पेपर का परफॉर्मेंस। इसलिए उस टाइम पे पेरेंट्स लोगों से बात कर लेना। फर्स्ट पेपर में क्या हुआ वो ज़्यादा डिस्कस मत करना, या तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे या फिर अंडर कॉन्फिडेंट, इसलिए नो डिस्कशन अबाउट द पेपर। बहुत लाइट लंच करना जिससे कि आपको नींद ना आ जाए पेपर में। और एक चीज़ जो मुझे एग्ज़ाम के डे शॉक किया था पर्सनली, आपको एग्ज़ाम के दिन एक्स्ट्रा रफ करने के लिए पेजेस नहीं मिलने वाला, आपको क्वेश्चन पेपर के साइड में ही रफ करके काम चलाना पड़ेगा। फाइनली अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई किया है, हर एक मॉक टेस्ट अच्छे से दिया है, क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।